अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड लेगेसी। आज हम देखेंगे रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। हमारे पास रेडिकल और रेडिकेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर, then any real number x such that xn is equals to a is called nth root of a and in symbol is written as x is equals to n under root a। सबसे पहले हमें वो क्या कहता है कि n जो है ना हमारे पास वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन किससे, हमारे पास 1 से। और वो कहता है कि a जो है हमारे पास क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास रैशनल नंबर और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उनका जो यूनियन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। देन एनी रियल नंबर x, और फिर हमारे पास कोई भी रियल नंबर होगा x सच डैट x की पावर n। ठीक है, हमारे पास x आ गई और उसकी पावर क्या आ गई, n, जो ये हमारे पास n इज़ अ पॉजिटिव नंबर था, इज इक्वल्स टू किसके आ रहा है, a के। ठीक है, इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। अब देखें ये जो हमारे पास है x की पावर n जो है ये कहलाएगा nth रूट ऑफ किसके, a के। ठीक है, एंड इन सिंबल इट इज़ रिटन एज, और जब हम इसको सिंबल में लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल्स टू n जो है ये हमारे पास इस तरह आएगा पावर में, फिर अंडर रूट और a। अब यहाँ पर ये जो है ना ये ऐसे हो सकता है हमारे पास, जैसे x इज इक्वल्स टू n की जगह अगर मैं रखती हूँ n इज इक्वल्स टू 3 रखती हूँ, 3, फिर ये हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन आएगा और फिर a आ जाएगा। ठीक है, a में भी हमारे पास कोई भी नंबर होगा मौजूद। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a की पावर 1/n। ठीक है, इसको जब हम लोग 1/n को सिंप्लीफाई करते हैं तो वो भी यही फॉर्म हमारे पास बनती है। ठीक है, हमारे पास a क्या है 1/3, तो इसको लिखें तो ये हमारे पास इसी तरह बनती है। अब वो कहता है इन रेडिकल, ये जो हमारे पास ये सारी फॉर्म होती है ना ये क्या कहलाती है, रेडिकल। द सिंबल दिस, अंडर रूट का जो सिंबल होता है इज कॉल्ड रेडिकल साइन, ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेडिकल साइन कहलाता है। एंड n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ दैट रेडिकल। अब ये जो n होगा ना ये हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स होगा उस रेडिकल का। द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट और बेस। अब जो अंडर रूट के नीचे हमारे पास a मौजूद होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेडिकेंट होगा या उसकी बेस कहलाएगी। अब वो हमें एक नोट में क्या बताता है कि हमारे पास 2 अंडर रूट पावर a है तो हमारे पास वो अंडर रूट a के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास अंडर रूट का साइन होता है इसका ही मतलब हमारे पास क्या होता है कि ये जो है इसकी पावर क्या है, 2 है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वो हमें कहता है कि डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म जो होती है सबसे पहले वो ये देखें कि हमारे पास जो अंडर रूट में आती है वो हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है, और जो किसी चीज़ की पावर में आती है, जैसे हमारे पास a था उसकी पावर 1/3 करते हैं तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म आती है। जब हमारे पास 3 अंडर रूट a आएगा ना वो हमारे पास कौन सी होगी, रेडिकल फॉर्म होगी। अब वो कहते हैं हमें इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज। ठीक है, ये हमारे पास रेडिकल साइन यूज़ होगा जो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट पावर n और a इज़ अ रेडिकल फॉर्म। इसी तरह उसने हमें ये 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं रेडिकल फॉर्म की। अब नीचे वो क्या कहता है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल्स। अब जो रेडिकल साइन होता है ना ये देखें, ये इसकी जगह हमारे पास क्या होती है, जैसे हमारे पास अंडर रूट a है तो ये हमारे पास क्या होगा, a की पावर 1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। एग्जाम्पल में भी हमें वो यही चीज़ कह रहा है, x इज इक्वल्स टू a और उसकी पावर क्या है 1/n, जो हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। नीचे उसने हमें 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। नेक्स्ट वो हमें कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स क्या है। अब ये देखें ये उसने हमें 5 प्रॉपर्टीज़ किसकी दी हैं, रेडिकल्स की। अब वो क्या, सबसे पहले हमें कहता है a एंड b आर बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो m एंड n है वो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 अप टू सोन, ये हमारे पास चलते रहते हैं। और रियल नंबर्स आपको पता है कि हमारे पास यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, अब उसने सबसे पहले हमें क्या दी हुई है, वो कहता है कि अंडर रूट की पावर n जो है हमारे पास a भी है अगर, तो उसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि n अंडर रूट a और फिर n अंडर रूट b। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो गई।
सेकेंड उसने हमें ये मल्टीप्लाई की थी, अब उसने डिवीजन की प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर हमारे पास कोई n अंडर रूट a बाई बी है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं n अंडर रूट a डिवाइडेड बाई n अंडर रूट b। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है कि आपके पास अगर दो अंडर रूट्स आ जाए, ठीक है, एक है हमारे पास अंडर रूट n और एक हमारे पास क्या है अंडर रूट m। अब इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n और m ऐसे लिख सकते हैं, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट a। यानी कि ये दोनों हमारे पास पावर्स है ना, तो ये दोनों पावर्स क्या आ जाएंगी हमारे पास, आप मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब हमें वो कहता है कि हमारे पास ऐसे है n अंडर रूट a की पावर m, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं n अंडर रूट a की होल पावर m। ठीक है, हम ये हमारे पास क्या आ गई फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें कहता है कि n अंडर रूट a की पावर n इज इक्वल्स टू a। इसको मैं आपको बताती हूँ, देखें जैसे हमारे पास 2 होता है, ठीक है, अंडर रूट आ गया, या यहाँ पर 2 की जगह आप कर लें 3, और हमारे पास यहाँ पर भी n 3 है, तो ये 3 और ये जो हमारे पास अंडर रूट 3 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट a बचेगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी रेडिकल्स की। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। अब हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो सकती है, या तो रेडिकल फॉर्म में होगी या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी तो हमें उसे रेडिकल फॉर्म में चेंज करना होगा, अगर रेडिकल फॉर्म में होगी तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, वाइस वर्सा का यही मतलब होता है कि अगर एक गिवन है तो दूसरी में चेंज करना होगा, अगर दूसरी गिवन है तो पहली में चेंज करना होगा। सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हमें क्या कहता है, अंडर रूट जो है 5 अंडर रूट -8। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है पावर फॉर्म में लिखेंगे। -5 है, एक्सपोनेंट ये हमारे पास जो रेडिकल था साइन, इसको किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। तो हमारे पास जो भी पावर इसमें आती है रेडिकल साइन के ऊपर, वो किस में आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -8 1/5। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है। सेकेंड में था हमारे पास 3 अंडर रूट x की पावर 5। तो अब ये जो है हमारे पास कैसे होगा, x की पावर 5 और देन 1/3। अब जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 5 अंडर रूट 5/3। इसी तरह हमारे पास है y 3/4। अब देखिए 3/4 था, तो जैसे हमने ये वाली एग्जांपल देखी थी, इसमें हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू आई थी वो रेडिकल साइन के बाहर वाली थी। ठीक है, यानी कि उसका इंडेक्स था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे जो नीचे वाली वैल्यू होगी, जो डिनोमिनेटर होगा ना, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 अंडर रूट y की पावर 3, और यहाँ इसमें हमें एक और प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर पढ़ी है रेडिकल की, वो यूज़ करेंगे, 4 अंडर रूट y की पावर होल 3। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें कहता है x इज इक्वल्स टू -3/2। अब -2 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 1/2 जो है डिनोमिनेटर में जो 2 है हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, इंडेक्स में आ जाएगा। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो 2 होता है, आप जब इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास सिर्फ ये अंडर रूट का साइन आता है। तो आप ये इस तरह लिखने की बजाय जस्ट अंडर रूट का साइन लगाते हैं। तो उसने हमारे पास यही किया, अंडर रूट का साइन लगाया है और x -3 लिख दिया, और उसने करके जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी उसने वो यूज़ कर दी, अंडर रूट x और होल की पावर -3। इसी तरह उसने हमें एक और एग्जाम्पल दी है, जिसका वो हमें कहता है कि आप सिंप्लीफाई करें। तो उसने हमें दिया है 3 अंडर रूट 16 की पावर 4 और y की पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 16 का एलसीएम लेंगे। 16 का एलसीएम लिया हम लोगों ने 2 पे किया, 2 8 से 16 फिर देन 2 से किया 4, 2 2 2 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गया 4 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे इन्होंने दिया हुआ है आप लोग इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं आपको विलायदा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ कि हमारे पास जैसे ये आ गया ना, तो हम लोगों को पावर में 3 है ना, तो हम लोग ऐसे इसको बनाएंगे कि हमारे पास x की पावर भी 3 आ जाएगी, y की पावर भी 3 आ जाएगी, और हमारे पास जो 2 होगा ना उसमें भी हम ऐसे करेंगे, पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। हम लोगों के पास कितने टाइम्स 2 आया था, 4 टाइम्स 2 लिखा, देन मैं x की पावर 3 कर सकती हूँ, क्योंकि x 4 था ना, इस तरह लिख सकते हैं। अब आपको पता है जब कोई भी हमारे पास मल्टीप्लाई होती हैं दो वैल्यूज़ और उनकी पावर्स क्या होती हैं, हमारे पास एडअप होती हैं, ये प्रॉपर्टी है एक। नेक्स्ट मैं इसको लिख सकती हूँ y की पावर 5 थी, तो y की पावर यहाँ पर 3
y की पावर 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 को 3 टाइम्स जो था वो अलहदा कर लिया और एक 2 आ गया मेरे पास। देन x की पावर यहाँ पर बाहर का इंडेक्स में 3 का ज़रूर लगाएंगे। यहाँ पर x की पावर 3 आ गई और एक x आ गया, और y की पावर 3 आ गई और y की पावर 2 आ गई। नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं कि हमारे पास जब इस अंडर रूट को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं कि जो हमारे पास 3 वाली वैल्यूज़ है ना उसको साइड पे कर लेते हैं। 2 पावर 3 x पावर 3 y पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे 2x y स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास इंडेक्स में 3 आ जाएगा। अब ये जो इंडेक्स का 3 है ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा इसमें, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं अंदर सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने इस पर वो यूज़ किया, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमने किया 3 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई किया x3 और इंडेक्स में भी 3 आ गया, y की पावर 3 और इंडेक्स में 3 आ गया, और जो बाकी हमारे पास बचा था वो वैसे ही लिख देंगे 2xy स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था ये वाली प्रॉपर्टी में कि जब हमारे पास इंडेक्स और उसकी a की पावर सेम आ जाएंगी तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, a के। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा y, और हमारे पास अंडर रूट के अंदर यहाँ पर इंडेक्स में 3 आएगा तो क्या आ जाएगा 2xy स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इसका जो आंसर बन रहा है वो यही बन रहा है 2xy और 3√2xy का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई, प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पर यूज़ हुई है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.3, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी इसमें चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।